और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, जिस बदले का इंतजार था वो बदला शुरू हो चुका है। और कैसे ये बदला लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और इधर सेना ने एक्शन शुरू कर दिया है। अच्छा मुछालिया एक साइड पे हो जा। आगे जी फुल्ले, गर्मा गर्म फुल्ले, ताजे फुल्ले, करारे नमकीन फुल्ले, क्यों मकई शीनी फुल्ले। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक फौज ने भारतीय फौज के साथ बलात्कार कर लिया था, लेकिन बच्चा न होने की सूरत में मोदी ने एक बार फिर से धमकी देकर ये साबित कर दिया कि इस बार मोदी फौज नहीं बल्कि खुद के साथ बलात्कार करवाना चाहता है। आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है। अब ये कौन है बे? और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। यानी कि एक बार फिर से मोदी जंग के नाम पर अपनी अवाम को फटे चढ़वाना चाहता है और गोदी मीडिया इस काम के अंदर पूरा साथ देता है। पाकिस्तान से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी पाकिस्तान पे हमला करके। इसकी वजह से पाकिस्तान सेना ने हमें दिन में तारे दिखाए, हम हार गए और आप लोग जीत गए। मोदी जी हमेशा से अपने पुराने किस्से सुनाकर अवाम को बेवकूफ बनाते थे, मगर इस बार तो अवाम ने खुद अपनी आंखों से बिस्ती देख ली। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। बाबा ये दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा भी है और गर्व की अनुभूति भी की है। गोदी मीडिया के अंदर मौजूद मुस्लिम भी गोबर खाने वाली हरकतें करते हैं। बात मुस्लिम हिंदू की नहीं बल्कि तरबियत की है। दिक्कत कब होगी? जब तालिबान आकर ये कहेगा कि जब तक रूबिका लियाकत बुर्का नहीं पहनती है तब तक हम हिंदुस्तान की मदद नहीं करेंगे या हम पाकिस्तान के साथ बने रहेंगे। तो मैं कहूंगी नो तालिबान, नो तालिबान, नो तालिबान। अब उसे अपने घर में जो करना है करता रहे। दुनिया गवाह है कि हर बार जंग की वजह भारतीय मीडिया होता है और अवाम को फटे चढ़ाकर खुद स्टूडियो के अंदर ये जीत जाते हैं। ट्रंप को टोपी पहना के अभी हमको कह रहे हम आतंक फैला रहे हैं। हाँ भैया, कल रात को क्यों कल रात को, अरे भैया राजा सुनो मेरी बात, दोनों आपको ना ट्रॉफीज देने की आदत है, ऐसे पकड़ा दीजिए। शैलेंद्र जी आप पकड़ा लीजिए। अरे जनाब मैं दे गजब बेइज्जती है। बहुत बड़ी खबर बोलकर गोदी मीडिया स्टूडियो के अंदर से दूसरे मुल्कों के बड़े बड़े जहाज गिरा देता है। फाइटर जेट मार गिराया भारत ने, मेड इन अमेरिका F-16 हवा में ढेर। बहुत बड़ी खबर अभी बता था भाई, अभी गोदी मीडिया तो कितना झूठ बोलोगे, कितना पैसा खाते हो तुम, कितना पैसा खाते हो। जब भी कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान को जंग की धमकी देता है तो सबसे ज्यादा जज्बाती गोदी मीडिया दिखाई देता है। पाकिस्तान ने अपने 2 F-16 लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में भेजने की हिमाकत की। पाकिस्तान ने F-16 भेजे और उसके बाद भारत ने क्या किया, अगली तस्वीर दिखाई। भारत ने अपने भारत ने उसे खदेड़ने के लिए MiG-21 को, जिसको अभिनंदन चला रहे थे, और अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को गिरा दिया था। झूठ बोलने के मामले में सबसे ज्यादा सियासतदान आगे माने जाते हैं, लेकिन अब तो उनकी जगह गोदी मीडिया ने ले ली। भारतीय वायुसेना के डिनर मेन्यू में पूरा का पूरा पाकिस्तान ही समा गया है। पाकिस्तान के वो सारे के सारे शहर शाम तक आ गए जहां ऑपरेशन सिंदूर में तबाही मची थी। खाने के मेन्यू में क्या था जरा ये देख लीजिए। नहीं दोस्तों, इंडिया में अगर किसी के घर के अंदर बच्चा भी पैदा हो जाए तो उसका इल्जाम भी गोदी मीडिया पाकिस्तान को देता है कि अफगान के दिल पर पाकिस्तान की बमबारी होती है। पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की है। काबुल के ऊपर दिखे पाकिस्तान के फाइटर जेट। काबुल में 5 धमाकों की आवाज सुनी गई। टीडीपी टॉप लीडर नूर वली टारगेट पर था। इंडियन मीडिया की एक अलग ही खुद की दुनिया चलती है, जहां वो दूसरे मुल्कों पर कब्जा करते हैं, लोगों को मारते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सामने जा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि हमको डिनर पे बुला लो, लंच पर बुला लो। लेकिन उनको अगर भारत इंडियन एयरफोर्स की टीम का डिनर और लंच का मेन्यू देखना होगा तो वो ये याद रखना होगा, अगर उन्हें चिकन टिक्की मसाला खाना है तो उन्हें रावलपिंडी बोलना होगा। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। पाक फौज से ज्यादा बेहतर ठुकाई तो ये एंकर करते हैं। अब जरा इस वीडियो के अंदर ही देखिए। एहतराम करता हूँ, तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता हूँ। सिंदूर के पीछे एक वजह थी जो मैंने इन भाई को अपने कही थी, क्योंकि उन्होंने ये दूसरा पहलू रखा है ना। 3 इन्होंने लंबे लेक्चर दिए हैं, एक पहलू में सिर्फ सिंदूर का जिक्र किया है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सिंदूर से बेहतर ये था कि 10 मई के बाद इनको कलंक का टीका इस्तेमाल करना चाहिए था।
गोबर के फायदों को सुनकर अब समझ आती है कि गोदी मीडिया इतने झूठ कैसे बोल लेता है। क्या गौमूत्र? हाँ, वो गौमूत्र देखने के लिए बोल रहे थे। तो फायदेमंद है। हाँ, बिल्कुल फायदेमंद है। क्या क्या बीमारी दूर होती है उससे? 136 बीमारी होती है, नाम का पता नहीं। क्या बोला तूने? तो हॉस्पिटल में गौमूत्र की सप्लाई शुरू करवा दें। नहीं, दोस्तों, ख्वाबों की जिंदगी में रहना कोई गोदी मीडिया से सीखे, जो इंडिया के बनने के बाद से ख्यालों में जीते आ रहे हैं। और इस बार पाकिस्तान में भी दिवाली मनाई जाएगी, मगर ये दिवाली बम पटाखों वाली नहीं होगी, बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल वाली होगी। और ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि दावा खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं। मौलाना मौलवी से लेकर पाकिस्तान के बुद्धिजीवी तक टीवी स्टूडियो में बैठकर यही दावा कर रहे हैं कि अक्टूबर में भारत नहीं छोड़ने। इंडियन सियासतदान बड़ी बड़ी टोपियां अवाम को पहना चुके हैं, मगर अब वो काम इंडियन मीडिया ने पकड़ लिया। ट्रंप के गजा शांति प्लान के चक्कर में पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। पाकिस्तान में एक और शख्स है, लाल टोपी, उसकी भी नींदें उड़ गई। नोटी नोटी, you teasing me, you naughty naughty। जंग अफगानिस्तान के साथ चल रही थी और धुआं इंडिया से निकल रहा था। हुक्मरान अपनी आर्मी का मनोबल ऊंचा रखने के लिए एक घटिया बयानबाजी पर उतर आए हैं। माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को आज समर्पित करता हूं। तो क्या नाचो मैं? दोस्तों, मोदी जिसे अंग्रेजी के एक लफ्ज नहीं आता, वो दूसरे मुल्कों की हवा टाइट करने की बातें करता है। में कमेंट्री शुरू हो गई है कि क्या नरेंद्र मोदी 14 नवंबर के बाद कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या नवंबर के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान पर हमला होने वाला है? मोदी नाम का ये डर भारत के विपक्षी खेमे को भी है। गोदी मीडिया के मुताबिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हर रोज किसी दुश्मन से डरा रहता है। पाकिस्तान में पसरे उस खौफ के बारे में जिसकी वजह से मुनीर की सांसें टंग गई हैं। पाकिस्तान को 1971 की मार भूलती नहीं है, जब भारत ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिया था। कराची पोर्ट में तबाही मचाई थी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बस नई फिल्म आने ही वाली है, जिसके अंदर इंडियन फौजी पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करता है। अच्छा है, कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के साथ भी जंग करे तो इंडिया वालों के कांपे टांगने लग जाती हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। उपेंद्र द्विवेदी के बयान पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से बयान आया है कि भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से बयान आया। अब अगर जंग हुई तो भारत में पूरी तरह तबाही होगी। पाकिस्तानी सेना की तरफ से बयान आया है। पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना इतनी तेजी से घुसी कि रफ्तार तेज होने और ब्रेक फेल होने की वजह से आगे ही निकल गए। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी दाव खेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। इंडियन मीडिया अपनी फौज और सियासतदानों की तरह हमेशा से अपने लोगों को बेवकूफ बनाता आ रहा है। सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को खुले शब्दों में क्यों चेतावनी दी है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। जितने मर्जी झूठ ये बोल लें, मगर पाकिस्तान का डर इनके चेहरों से नजर आ जाता है। शाहीन 3 पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइल। सोचिए, ये 2750 किलोमीटर तक दुश्मन पर हमला कर सकती है। ये 2700 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता है। गोदी मीडिया के अपनी अवाम को डराने की वजह से जैसे ही भारतीय अवाम पाकिस्तान का नाम सुनती है तो डर के मारे उन बेचारों का मूत्र खुश्क हो जाता है। पाकिस्तान ने अपने 2 F-16 लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में भेजने की हिमाकत की। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। अंधभक्त भी पटवारियों की तरह अपने देश की बेइज्जती करवाते रहते हैं। सर, आप मेरे सामने अंधभक्त का तो नाम मत लीजिए। आजकल अंधभक्त से ज्यादा होशियार तो कुत्ता है। कैसे? अब कुत्ता के सामने गौमूत्र और दूध रख दीजिए, कुत्ता दूध पिएगा, लेकिन अंधभक्त के सामने गौमूत्र और दूध रख दीजिए, अंधभक्त गौमूत्र पिएगा। इसलिए कहते हैं अंधभक्त दोनों बराबर। दोस्तों, अमेरिका को मोदी नाराज नहीं करता, क्योंकि जब पाकिस्तान से चपेटे पड़ती हैं तो वो ही छुड़ाता है। जब मैं हाथ मिलाता हूं तब मुझे पता होता है कि 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ।
और जब मैं 140 के मिजाज में ही चलता हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, अपनी अवाम को रोजाना जंग का नाम देकर डराते रहते हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, जिस बदले का इंतजार था वो बदला शुरू हो चुका है। और कैसे ये बदला लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और इधर सेना ने एक्शन शुरू कर दिया है। और अफगानी भी गोबर खान और मूत्र पीने वालों की बड़ी पूजा करते थे। सिंदूर के बाद अब तंदूर वालों का भी प्रोग्राम बढ़ गया। अफगानिस्तान वाले ये कहते हैं कि इंडिया वाले हमारे भाई हैं। अफगानिस्तान वालों को ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया वाले गाय का पेशाब पीते। आप लोग भाईचारे का हक अदा करके गाय की गोबर खाया करें। दोस्तों, जब भारतीय फौज पाकिस्तान के सामने टिक न पाई तो भला अफगानी कैसे टिक पाते? सुनो दगड़ दल्लो, दिल्ली हो या काबल, अगर अपनी हद से तजावज करोगे तो रगड़ दिए जाओगे। ना हमने सिंदूर वालों को छोड़ा था और ना तंदूर वालों को छोड़ेंगे। पाकिस्तान से लड़ने के बाद बेचारा मोदी भी पछताता है। पाकिस्तान से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी पाकिस्तान पे हमला करके। इसकी वजह से पाकिस्तान सेना ने हमें दिन में तारे दिखाए, हम हार गए और आप लोग जीत गए।